नमस्कार दर्शकों, आईएनडी विशेष में इस बार मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है, विशेष मेहमान है। देखिए, बहुत ही टफ ऑफिसर हैं, लेकिन बहुत ही पेटीट हैं और बहुत ही प्रिटी हैं। और अगर हम बात करें तो अपने कार्यशैली के लिए जो है वो जानी मानी हैं, जानी जाती हैं और इनको कई प्रेसिडेंट्स मेडल मिले हुए हैं, लगभग 3। उसमें से एक है मेरिटोरियस और एक है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि एक उनको गैलेंट्री मेडल भी मिला हुआ है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस, मेरे साथ है अनुराधा शंकर सिंह, जो कि एडिशनल जनरल पुलिस हैं मध्य प्रदेश की। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अनुराधा जी, आपका आईएनडी विशेष में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, देखिए कितनी पेटीट है और कितनी प्रिटी है। कोई बात होती है? अरे मतलब प्रिटी को प्रिटी ना बोला जाए? नहीं, ऐसा कोई नहीं। हाँ। महिला इसी चक्कर में फंस के तो बर्बाद होती है। इसमें बर्बाद क्या होना, मेरा बुद्धिमान होना ज्यादा महत्वपूर्ण। नहीं, देखिए ब्यूटी विद ब्रेन्स है। अगर ब्यूटी है और ब्रेन्स है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, है ना? हाँ। तो ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। हाँ। इसका मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, देखिए, लेकिन मेरा जो हर वक्त मेरी जो आपत्ति रहती है ना कि वुमेन हु आर प्रिटी, उनको जनरली जो है बहुत हल्के में ले लिया जाता है कि मतलब ठीक है, सुंदर है तो भाई काम तो आता नहीं होगा। तो इसीलिए जब कोई प्रिटी वुमेन है और काम में बहुत अच्छी है तो वो हमको उस चीज को अंडरलाइन करना चाहिए। देखिए, आप यू आर नोन फॉर द मेडल्स यू हैव गॉट। गैलेंट्री मेडल मिला हुआ है तो ये कम बात तो नहीं है। वो तो है, वो तो उसका एक अपना महत्व है। हाँ, जी हाँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं जिस तरह से आप थोड़ा सा मुझे अपने सफर के बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, टफ कॉप है, तो थोड़ा सा सफर के बारे में बताइए। कुछ ऐसे एनेक्डोट बताइए जो एकदम आपको जहन में आता हो, लगता हो कि ये बताना चाहिए। मैं समझती हूँ कि टफ कॉप का जहाँ तक सवाल है तो वो फर्मनेस ऑफ डिसीजन आप कह सकते हैं, बट बाकी मैं क्रूर कॉप नहीं हूँ। आई एम नॉट अ क्रूअल पर्सन। टफनेस का अगर वो अर्थ कोई समझ रहे हो। और मैं समझती हूँ कि जब मैं सिविल सर्विसेज में आई तो ये मेरी कोई चॉइस नहीं थी। आईपीएस में आ गई, लेकिन जब मैं आ गई तो मैंने देखा कि दिस इज़ अ वेरी गुड व्हीकल ऑफ सर्विस। तो इस सर्विस का जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप एकदम जनता के बीच और दुखी जनता के बीच, मेरे ख्याल से डॉक्टर के अलावा शायद पुलिस ही है जिसको दुख दूर करने की शक्ति मिली हुई है कानूनन, और उसको उसके लिए प्रोफेशनली ट्रेन भी किया गया है और उसके पास इतनी हैसियत भी है कि वो कर सके। तो वो इसलिए ये सफ़र मुझे बहुत ही अच्छा खुशनुमा लगता है, बिकॉज एक ज़िंदगी का एक पर्पस समझ में आता है, कुछ कर सके आप। तो वो रहा। बहुत जगह पे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत अपने को अंदर से छू जाती हैं। मैं विदिशा में एसपी थी और एक महिला की लाश हमें जंगल में मिली थी। मोस्ट प्रोबेबली उनके साथ बलात्कार भी हुआ था और उनकी हत्या हुई थी। उसके बगल में एक छोटा सा 2 साल का बच्चा रो रहा था। वो बच्चे को थाने में एक बूढ़े हवलदार खिला रहे थे। और मेरे मन में हमेशा ये कॉम्प्लेक्स पुलिस वालों को रहता है कि हमारी छवि अच्छी नहीं है, जनता का हम पे विश्वास नहीं है, इस तरह के मन में लोग कहते भी, कई लोग उनको कहते हैं। तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर सब लोग उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं और मेरा बिल्कुल दिल भर आया। मैंने कहा ये देखो, इनको क्या लोग कहते हैं, टफ और या क्रूअल या ब्रूटल, और ये उस छोटे 2 साल के बच्चे को पार्ले जी बिस्किट खिला रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं बूढ़े एक दादा हवलदार। आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो थानेदार थे, अभी भी वो कहीं पर मेरे ख्याल से एसडीओपी हैं, नरेंद्र राठौर उनका नाम है, तो उनके गोद में वो बच्चा चढ़ा, गोद में था, वो बिल्कुल उनके कॉलर पकड़ कर झूल गया कि ये भी साथ में चलेंगे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे अंदर से लगा कि हमारे अंदर जो पुलिस की जो सारी सो कॉल्ड टफनेस है वो नारियल के बाहर का कड़ापन है। आई हैव अपील्ड टू द बेटर नेचर, the more humanitarian, gentler nature of policemen, and toughness should be in your action and decision, not in your words. जी, और अगर अभी हम बात देखिए पुलिस की, तो आपने सही कही, जो इमेज है वो
इमेज अच्छी नहीं है, ये तो हम मानेंगे, लेकिन इन दिनों जो कोरोना के समय में है, पुलिस ने वो जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं, उसको अगर हम कहें तो वाइट वॉश पूरा हो गया। जिस तरह से पुलिस ने, जो हम लोगों ने देखा, जिस तरह से उसने पूरे, अगर हम कहें, प्रदेश को संभाला, पूरे देश को मैं तो बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा, क्योंकि कोरोना जब नया आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, nobody knew what it exactly was. Everybody was in a daze कि क्या है, डरे सहमे थे, और उस समय हमने केवल पुलिस को देखा रोड पे without caring anything, because even they must have been scared because nobody knew at that time. बहुत डेथ्स हुई हैं, हमारे लोग उसमें गुजर गए कोरोना के कारण। जी हाँ, लेकिन इमेज तो व्हाइट वॉश हो गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इमेज व्हाइट वॉश नहीं हुआ, अब आपको नजर आने लगा। अच्छा। ये काम तो पुलिस कर ही रही थी, लेकिन ये इतनी भयानक चीज आई जो 100 साल में एक बार आती है। ये जो बड़ी महामारी होती है, कभी 100 साल में आती है। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, या ब्यूबोनिक प्लेग आया था उससे पहले। तो ये दिस इज वंस इन अ सेंचुरी अकरेंस। तो फोकस ज्यादा था और आपको पुलिस का काम दिखा, वरना पुलिस तो दिन रात ये छोटे छोटे काम करती रहती है। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस, अभी इट्स लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, चाहे हम इंडिया में बात करें या इंटरनेशनल। उसमें जो है मुंबई पुलिस की जो, अगर हम कहें, इमेज, वो तार तार हो गई, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इट सीम्स दे आर इन हैंड इन ग्लव विथ मे बी पॉलिटिशियंस और वट एवर। सो आई एम नॉट, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस केस पे कमेंट कीजिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि इतने सालों में जैसे पहले जो ब्यूरोक्रेसी ऐसा लगता था जैसे थोड़ी इंडिपेंडेंट होती है, अब वो ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, देयर ऑल हैंड इन ग्लव विद पॉलिटिशियंस। ऐसा चेंज तो आया है ना? मैं ऐसा नहीं मानती। देखिए, किसी भी केस पे, जो केस जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, या कोई भी केस जो चलता हुआ केस होता है, उसके बहुत पक्ष होते हैं, और सभी पक्षों को जाने के बगैर हमें कुछ बोलना नहीं इसलिए चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़, पुलिस की हर प्रोसेस सब जुडिस प्रोसेस होती है, वो एक जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा होती है। उसमें कुछ भी कहना जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर प्रश्न उठाना होता है, जो अधिकार किसी को भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमें विश्वास रखना पड़ता है अपनी न्याय व्यवस्था पे, और मुझे बहुत विश्वास है हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे। मैंने हमें अधिकांशतः न्याय होते हुए देखा है। और लेकिन आप जो कह रही हैं कि पुलिस का जो मिली भगत की बात आप कर रही हैं, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। मेरा ये मानना है कि व्यवस्था के रूप में हमेशा व्यवस्था बनाती है पुलिस, नहीं तो इतनी बड़े बड़े मेले, इतने बड़े बड़े त्योहार, इतने बड़े, वहाँ सब जगह लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने पावर दिखाना चाहते हैं, लेकिन आम जनता अच्छे से गणपति का दर्शन कर लेती है ना, अच्छे से कुंभ मेले में स्नान कर लेती है। ये सारी व्यवस्थाएं पुलिस ही तो करती है। वहाँ पर अगर वो वीआईपी व्यवस्था करने लगेगी या मिलजुल जाएगी तो सभी कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, और हमारे कोर्टों में केस भरे हुए हैं, वो पुलिस के काम करने से ही हुए हैं। तो कोई एक दो लोगों में कोई कमजोरी होती होगी, मैं नहीं मानती हूँ कि आम पुलिस जो है वो ऐसी कोई मिली भगत है कि बिल्कुल एकदम बर्बाद स्थिति है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती। अच्छा, देखिए, एज ए वुमेन मैंने भी जैसे देखा है, मैं कई सालों से काम कर रही हूँ, हम जेंडर बायस बहुत होता है पुलिस में भी। आपको लगता है वुमेन का प्रतिशत कम है? लगता है जेंडर बायस रहता है? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में तो अब जो हमारे जिसको मैं कहती हूँ इफेक्टिव रैंक्स, यानी कांस्टेबलरी से लेकर के और सब इंस्पेक्टर तक, तो रिजर्वेशन ऑलरेडी है। डीवाईएसपी में भी रिजर्वेशन है, आईपीएस में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये चॉइस है, अगर लड़कियां पुलिस की चॉइस नहीं करना चाहें और कोई और चॉइस करना चाहे तो कोई क्या कर सकता है। विद इन द सर्विस जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बहुत ज़रूरत है, ये बिल्कुल हम इसको मानते हैं, और लड़कियों को मुख्य धारा में काम देने की बहुत ज़रूरत है। मुख्य धारा से मेरा मतलब क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप उनको देंगे नहीं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक अच्छा शुभ समाचार ये है कि पिछले लगभग 10-15 साल से हमारे प्रदेश की लीडरशिप ऐसी हुई है, हमारे डीजीपीज इस तरह के हुए हैं दैट दे हैव बिलीव्ड इन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। मैं खुद ही भोपाल की डीआईजी रही,
इंदौर की आईजी रही, और अभी अभी रुचिवर्धन बहुत बढ़िया काम उन्होंने इंदौर में किया एज एसएसपी। तो ऐसे बहुत हमारे ऑफिसर्स हैं। अभी शिमाला प्रसाद हैं, शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन बैतूल एसपी के रूप में, और कई आपको थाना प्रभारी मिलेंगे, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि ढेर सारी हैं, तो जो अब मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, मगर रास्ता बहुत लंबा है। जी हाँ, अभी शुरुआत हुई है। आप ये समझिए, किसी इंग्लैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, चूंकि हमारी ट्रेनिंग की कुछ MOUs ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज से हैं, तो ब्रिटिश पुलिस के साथ हमारा कुछ एक्सचेंज चलता रहता है। तो उन्होंने भी हमें बताया 1960s में उन्होंने महिलाओं को पॉजिटिवली लेना शुरू किया सर्विस में। फिर भी इतने साल के बाद, जब ये मैं 60s में जन्मी हूँ और मैं अब रिटायर होने वाली हूँ 4 साल बाद, तो इतने साल में भी उन्होंने मात्र 28% विमेन वो ला पाए, 28%। तो जब ये हाल उन देशों का है जो तब शुरू हुए जब मैं पैदा हुई थी, तो हमने तो अभी हाल शुरू किया है। और मेरा ये मानना है कि नीयत अच्छी है और काम शुरू हुआ है, तो विश्वास है मुझे। जी, अच्छा एक चीज बताइए, पुलिस में ऐसा क्यों, जैसे वुमेन है तो उनको भी श्रीमान करके संबोधित किया जाता है? क्यों नहीं किया जाए? अच्छा, श्री का मतलब लक्ष्मी है ना? तो क्या वो लक्ष्मीवान नहीं है? अच्छा। उनके पास श्री मतलब ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य वाली लड़कियों को ऐश्वर्य नहीं है? सबसे ज्यादा ऐश्वर्य तो उन्हीं के पास। गुड रिस्पॉन्स, आई मस्ट से। अच्छा एक चीज है अनुराधा जी, आपकी सर्विस को 30 साल हो गए जी, और मैंने एक जगह पढ़ा कि यू हैव मेड नो प्रॉपर्टी। इतनी ईमानदारी? नहीं है, ईमानदारी का क्या मतलब है? ईमानदार लोग भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक से अच्छे लोन मिलते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं लगी है अभी तक। अब मुझे लगेगी तो मैं किसी अच्छे स्टेट बैंक से मदद लेकर के कर लूंगी, उसमें क्या बात है। मुझे अभी तक आवश्यकता नहीं लगी है, इसलिए क्योंकि मैंने कभी तय नहीं किया कि मुझे रहना कहाँ है। और एकदम मकान आपके पास होने का संबंध बेईमानी से बिल्कुल नहीं है। चलिए अनुराधा जी, पर्सनल लाइफ में कैसी हैं? क्योंकि आपकी मदर जो है बहुत अच्छा लिखती हैं। जी हाँ, जी हाँ। आप तो मैं पढ़ाकू हूँ, मैं पढ़ती हूँ। माँ लिखती है और मैं पढ़ती हूँ। पर्सनल लाइफ में मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैं पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ना बहुत ही पसंद का क्या मतलब है, मतलब पढ़ना सांस लेने जैसा है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। मुझे पढ़ना आनंद देता है, और मुझे अच्छी जगह देखना पसंद है। मौका लगता है देखती, जैसे अभी देखो ये देख रहे हैं हम लोग, कितनी अच्छी जगह, देखिए कितनी अच्छी जगह हम खड़े हैं। बहुत सुंदर, मतलब भोपाल में इतना सुंदर नज़ारा और इतना अच्छा मौसम। हाँ बिल्कुल, तो ये मुझे पसंद है। पर्सनल मेरी यही लाइफ है, क्योंकि एक तो हमारी पुलिस की नौकरी में मुझे लगातार जिम्मेदारी के पद मिले, मुझ पर विश्वास हमेशा किया गया। तो कभी भी ऐसा समय नहीं रहा कि बहुत लंबी फुर्सत मुझे रही हो। परिवार को देखने के लिए कभी कभार पटना बिहार भी जाना ही पड़ता है, तो वो एक छोटा सा काम रहता है। और बाकी व्यक्तिगत रूप से मेरा जब निजी समय होता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो पढ़ना है। मैंने आवश्यक पढ़ना है, पसंद क्या बोलूँ मैं, पसंद मैं कहूँगी, अगर शौक क्या है तो मुझे कभी कभार ऊट पटांग खाना बनाने का शौक है। ऊट पटांग खाना, तो ये तो बताइए क्या ऊट पटांग से क्या मतलब है? मतलब ये है कि मुझे रेगुलर डिशेस नहीं, दाल भात सब्जी रोटी, इसका कोई वो नहीं है बनाने का शौक। बना देती हूँ, बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा शौक है, और बच्चों को भी आनंद आता है अगर उन्हें आप अलग अलग प्रकार की, अलग अलग देशों की खाना, या कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल जो बिल्कुल आपके ही दिमाग की उपज हो, ऐसा खाना। तो मतलब यू ट्राई आउट समथिंग न्यू, ऐसा? हाँ जी, आप नई चीजें ट्राई करती, जब समय रहता है जब समय रहता है। तो आपने जैसा कहा कि 4 साल के बाद आप रिटायर होंगी, तो उसके बाद सोचती हैं क्या करें? क्योंकि आप जैसा आप कह रही हैं, बहुत बिजी लाइफ रहा है, हर वक्त जो है आप लोगों से मिलती रही हैं, तो उसके बाद क्या सोचती हैं? कुछ प्लान? अभी मेरे साथ तो सोचना क्या है, मुझे तो सबसे ज्यादा व्याकुलता है कि अभी जो मुझे पढ़ना है उसका मैं 10वां हिस्सा भी नहीं पढ़ पाई। अच्छा। तो अब मुझे बिल्कुल फोकस करके और बहुत सी पढ़ाई करनी है। तो मेरी तैयारी पढ़ने की है। अच्छा। वापस स्टूडेंट बनने की है। अच्छा, तो कहीं कोई कॉलेज वॉलेज में एडमिशन वगैरह तो नहीं लेने का प्लान है? ले भी सकती हूँ, स्कूल में ले सकती हूँ। हो सकता है कि मैं स्कूल में एडमिशन ले लूं। स्कूल में ही एडमिशन ले? अगर मान लो मुझे कोई भाषा सीखने की इच्छा हो, तब तो स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। मान लो, है ना? अगर तेलुगु सीखने की इच्छा हो, तो मैं कैसे करूंगी? है ना? बट व्हाई तेलुगु ओनली? मतलब मान लो कि तेलुगु नहीं, अगर मान लो रूसी सीखने की इच्छा,
मुझे रूसी सीखने की इच्छा हो मान लो, या आजकल मैं पाली सीख रही हूँ, तो मैं कुछ क्या सीख रही है? पाली पाली, अच्छा। तो अब मैं कुछ भी मतलब मैं सीखना चाहती हूँ बस, क्योंकि वो मेरा दिल से हमेशा बचपन से ही इच्छा थी कि मैं हमेशा सीखती रहूँ। तो अब ये मौका मिलेगा तो इससे अच्छा मैं और क्या कर सकती हूँ। जी, बहुत अच्छी मुझे सोच है। अभी अरबी सीखना है, पाली सीखना है, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं। और आपने रूसी कहा सीखना कि आपको ट्रैवल करना शौक है, तो बहुत जगह घूमना होगा। हाँ, हो सकता है। विश लिस्ट में, बकेट लिस्ट मैं में? थोड़ा सा दिमागी ट्रैवल भी करने वाली व्यक्ति हूँ। अच्छा। यानी यात्रा वृतांत पढ़ के अपन वहाँ पहुँच गए। अच्छा, तो किताबें पढ़ पढ़ के हमने यात्रा वहाँ कर पहुँच गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक सवाल जरूर पूछूंगी, चूंकि एज ए वुमेन, जैसे कई आजकल तो लड़कियां और महिलाएं आगे आ रही हैं, अगर हम कहें हर फील्ड में काफी निकल के आ रही हैं, वुमेन पढ़ भी रही हैं, माँ बाप पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन परसेंटेज फिर भी कम रहता है। तो उनके लिए क्या कहेंगी, वो कैसे डील करें? क्योंकि वुमेन का परसेंटेज अगर हम बात करें जॉब में के वो बात करें तो कम रहता है। अगर वुमेन शी रीचेज अ पावर पोजीशन वेयर शी इज अ बॉस, तो उससे जो उसके जो समकक्ष पुरुष होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो एक्सेप्टेंस अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखो, मैं तो मुझे कभी कभी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है हाँ। कि क्या ये वही भारत है हाँ। जहाँ पर महात्मा गांधी की पुकार पे लाखों महिलाओं ने, लाखों क्या करोड़ों महिलाओं ने पर्दा तोड़ा, हाँ। पर्दा छोड़ा और घरों से निकल। आप सोचिए 1920s में किस तरह के महिलाओं की जिंदगी होगी जो आज आपको ऐसी लग रही है। हाँ। 20s में निकल के पर्दा तोड़ के जेल भरे उन्होंने, अंग्रेजों को तनाव कराया। देखो, अंग्रेजों को सिर्फ पुरुष अगर रोड पे आते ना तो इतनी घबराहट नहीं होती, पुरुषों को गोली लाठी चलाई जा सकती है। मगर जब नमक सत्याग्रह हुआ और दांडी मार्च के समय में, और सरोजिनी नायडू आगे आगे थी, और अंग्रेजों ने उन पे लाठी चार्ज किया, उनके खून से सना हुआ चेहरा जब लाइफ मैगजीन में और टाइम मैगजीन में दुनिया में छपा तो अंग्रेजों की थूथू हो गई, क्योंकि अंग्रेज अपने को सिविलाइज्ड रेस कहते थे। और लोगों ने कहा यही सिविलाइजेशन है तुम्हारा, एक महिला को पीट रहे हो और खून बहा रहे हो। तो अंग्रेज की घबराहट जो है ना वो महिलाओं के कारण हुई। महात्मा गांधी की जो सबसे कमाल की स्ट्रैटेजी थी वो महिलाओं को सामने लाने का था, और उसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर आए। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना, एकदम घरेलू थी जी, तो लेकर आए। दिस इज दैट इंडिया कि जहाँ पर हमने महिलाओं ने आजादी पाई। मैं हमेशा कहती हूँ इतिहास, देखिए इतिहास पुरुष लिखते हैं ना, तो इतिहास में महिलाओं के योगदान को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है। कोई एक सुल्ताना होगी, कोई एक झांसी की रानी होगी, रजिया सुल्तान, झांसी की रानी, अवंतीबाई लोधी, इनकी कहानी आपको मिलेंगी। लेकिन जो महिला सड़क पे जो सड़क बना रही थी, गारा मिट्टी उठा रही थी, जिसने निर्माण किया है, जो कि बिल्कुल इस पिरामिड की बेस है, उसके बारे में आपको चर्चा नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम में जो हजारों हजार जेल में भरी गई, उनकी चर्चा नहीं मिलेगी। दे आर कोर टू दिस कंट्री, है ना। तो ये महिलाओं से के मेहनत से जीती हुई आजादी। सो विमेन को मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारा देश है, क्योंकि 1947 में जो भारत बना ये तुमने बनाया, तुम्हारी पूर्वजाओं ने बनाया। सो टेक इट अप, ओन इट। ये महिलाओं को या लड़कियों को अपना हक तब मिलेगा जब ये इसको ओन करेंगी। कोई भी चीज को आप अपने घर में निर्णय इसलिए ले पाती हैं क्योंकि आप कहती है मेरा घर है ना। आप, मैं अपने डिपार्टमेंट में इसलिए निर्णय ले पाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरी शाखा है, मैं डिपार्टमेंट में कर पाती हूँ। मैं इतने अच्छे डिपार्टमेंट में भी हूँ, मेरी बॉस भी महिला है, अरुणा मोहन राव, वंडरफुल ऑफिसर, और हम सब मिलकर अपने आपस में महिलाओं की थोड़ी आपसदारी की बात भी होती है, चर्चा करके सब निर्णय हो जाता है। कोई दादागिरी नहीं होती, क्योंकि महिलाएं दादागिरी की, वो दीदीगिरी करती हैं। दीदीगिरी, हाँ, है ना, हाँ, वो दादागिरी नहीं करती। सही है। सो द थिंग इज दैट यू ओन इट अप। हम लड़कियों को हमेशा एक ही चीज कहते हैं, यू मस्ट ओन दिस कंट्री, यू नीड टू ओन मध्य प्रदेश। तुम ये कहो ये मेरा मध्य प्रदेश है, मैं इसको ओन करती हूँ। ये ओनरशिप जब तक आप नहीं लेंगी ना, तो वर्क कल्चर में कैसे आइए? आप लाइए ना, आपका ऑफिस है, हाँ, आपका ऑफिस है, आपकी ओनरशिप है, आप अपने को असर्ट कीजिए, घबराइए मत। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे? जबान मीठी, मैंने आपको पहले कहा, जबान से कड़वे होने की कोई जरूरत नहीं है। जबान मीठी रखो, अपने आप को फर्म रखो, अपनी गरिमा का हमेशा ख्याल रखो। ना आपकी गरिमा आप कम करो, ना आपकी गरिमा कोई दूसरा कम कर सके, ये हमेशा रखना चाहिए। अगर ये हमने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहेंगे कि हर जगह एक ही बात कहती हैं, लेकिन मैं फैज की 2 लाइनें हमेशा कहती हूँ कि तुम अपनी करनी कर गुजरो,
तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल देखा ही जाएगा। इस पे आपका कंट्रोल। आप मुझे ये बताइए कि दिसंबर में जब आप 31 दिसंबर को अपने बच्चों या परिवार या दोस्तों के साथ साल को विदा कर रही थी, क्या आपने कल्पना की थी कि इस साल भर जो है हमको ये लगा के घूमना पड़ेगा? नहीं। सोचा था आपने? नहीं। कि आपको जो है बिना ये लगाए सोशल डिस्टेंस करना पड़ेगा? कोई किसी ने सोचा था? तो ये सब ऐसे ही होता है, जो होगा देखा जाएगा। कुछ होता है, समय आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप जहाँ पर हैं वो आपके हाथ में है, उसको हाथ में लेना पड़ेगा। दैट यू हैव टू फाइंड विद इन योरसेल्फ। और वो स्ट्रेंथ सिर्फ आता है क्लैरिटी ऑफ माइंड से। अगर आपका दिमाग क्लियर है, इंटेग्रिटी से, यानी अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आपका दिमाग क्लियर है और आप अपनी गरिमा से न खुद खेलते हैं न किसी को खेलने देते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा मानना है। देखो, ऊंचा नीचा तो होगा, कभी बीमार पड़ोगे, कभी घर में कोई दिक्कतें होंगी, कभी कोई आपके बाल बच्चे होंगे तो बच्चे ही आपके बनाए हुए, एक दिन आपके बनाए हुए ऑमलेट से खुश होंगे, दूसरे दिन नाराज हो जाएंगे। कुछ भी कह सकते हैं ना, अभी दुनिया में चलता ही रहता है। पर उतनी छोटी छोटी चीजों को, और मेरा कहना है कि आप कुछ चीजों को डस्ट करके हटाना सीखो। कुछ लोग कह रहे हैं, इस बात को लेकर के परेशान हो जाती लड़कियां। हाँ, बिल्कुल सही कहा। भी बुद्धिमान होंगी, हाँ। इतनी बुद्धिमती होंगी, लेकिन अगर उनको कोई कहे अरे क्या हो गया, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, बस उतने में उनके प्राण निकल जाते हैं। जी। अरे मेरा कहना है कि as I told you in the beginning, beauty lies in the eyes of the beholder. When you look at yourself in the mirror, look at a beautiful person. Right. Because you have a beautiful heart. है ना? If you are महान, आप एकदम सब तरह की खूबसूरतियां लगा के और तैयारी करके कर ले, and then you are every day hurting people, killing people, है ना, doing all sorts of nonsense to people, then you are not a beautiful person. एक आखिरी जाते जाते एक सवाल जरूर पूछूंगी। वुमेन को लेकर हर वक्त कहा जाता है कि वुमेन को जो है वो वुमेन ही काटती है, वुमेन ही वुमेन की दुश्मन है, वुमेन गॉसिप, इस तरह की ये जो भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, इस पर क्या कहेंगी? आई वुड लाइक योर टेक। अभी मैं कल ही देख रही थी एक न्यूज रिपोर्ट जिसमें चार देश, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खड़े होकर के और एक तीसरे 5वें देश के राष्ट्रपति के बारे में गॉसिप कर रहे थे। कुछ भी गॉसिप कर रहे थे। पुरुष उतना ही गॉसिप करते जितना स्त्रियां, लेकिन फैलाया वुमेन आर पुट डाउन। मैंने आपको क्या बोला, हिस्ट्री में आपके पूर्वजा स्त्रियों की बात क्यों नहीं दर्ज है? क्योंकि हिस्ट्री पुरुषों ने लिखी। नैरेटिव पुरुष सेट करते हैं ना, तो जो नैरेटिव सेट करता है उसको जो मनाता है सो कहता है। नैरेटिव आप सेट करना शुरू करो। मैं स्त्रियों को यही कहती हूँ कि जो वार्ता है ना, वो आपकी तरफ से होना शुरू हो जाए ना। आप वार्ता शुरू करो, देखो सही बातें होंगी। और कतई मैं नहीं मानती पुरुष स्त्री को काटता है कि स्त्री पुरुष को काटती है। मनुष्य, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, क्षुद्र बुद्धि का व्यक्ति, वो किसी दूसरे को काटता है। ये क्षुद्रता है, ये न पुरुष है न स्त्री है। पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। आपके अंदर क्षुद्रता है तो आप किसी को खड़ा नहीं होने देंगी। आपके अंदर विशालता है तो आप अपनी सेना बड़ी बनाएंगी, है ना? बहुत अच्छी बात आपने कही अनुराधा जी। चलिए जाते जाते अगर आप कुछ, जैसा आपने कहा, 2 लाइन आप बताती, कुछ और 2 लाइन बताना चाहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये बातचीत जो रही बहुत सार्थक रही। मतलब आपने इतनी अच्छी पर्सपेक्टिव, इतनी सारी बातों और इतनी सारे विषयों पे दिया कि ये आई एम श्योर जो दर्शक सुनेंगे उनको भी कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, मैं ऐसे अब मैं कोई और कोटेशन नहीं देने वाली हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे पास सत्ता है, अगर किसी भी रूप में है, चाहे घर के अंदर है या घर के बाहर है, हमारी सत्ता का कोई मतलब नहीं है अगर उस सत्ता से कोई दूसरा ताकतवर नहीं होता। मेरी सत्ता तब मतलब रखती है जब जो भी कमजोर है उसको मेरी सत्ता से ताकत मिले। यानी आपकी सत्ता मिथ्या है अगर आप घर में सत्ता में हैं, लेकिन आप अपने घर के रिश्ते, अन्य बाल बच्चों को या अन्य रिश्तेदार, किसी को भी, मित्र को, किसी को नीचा दिखाते हैं। अगर आप किसी सत्तावान पद पे हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, जहाँ पे आपके हाथ में कुछ ताकत है और आपकी ताकत से किसी कमजोर को मदद नहीं मिलती, तो आपकी ताकत फर्जी है, झूठी है, कुछ नहीं है। वो ढोल के आप बिल्कुल, क्या बोलते हैं, थोथा चना बाजे घड़ा, है ना? बहुत अच्छी बात कही। तो दर्शकों, IND विशेष में हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान थी अनुराधा शंकर सिंह। देखिए, इन्होंने बहुत, एक मैं कहूँ तो बहुत सही बात कही है जिसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। ये बात है हैंड होल्डिंग की, कि देखिए अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें दूसरों को बढ़ाना है।
अगर हम दूसरों को नहीं बढ़ा रहे तो हम नहीं बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ अगर हमने अपनी ज़िंदगी में इसको हमने फॉलो कर लिया तो हमारी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है वो आप देखेंगे धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। तो IND विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार और आप देखते रहिए IND 24।